नमस्कार। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी दोस्त डॉक्टर स्मृति, रूह स्मृति से राधा स्मृति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और भी खूबसूरत और इंटरेस्टिंग विषय। जी हाँ, क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है? जी हाँ, सही सुना आपने। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है कि दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को कम आंकना, कम महसूस करना। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग अलग है, हर किसी का अनुभव अलग अलग है, हर किसी का संघर्ष अलग अलग है। हर कोई आपकी यात्रा नहीं समझेगा, क्योंकि आपने जो संघर्ष किया है वो शायद उसने नहीं किया हो, या फिर आपसे ज्यादा उसने किया हो, आपसे ज्यादा उसका अनुभव रहा हो। अगर आपको लगता है कि लोग आपकी यात्रा को नहीं समझते, तो शायद इसकी वजह यह नहीं है कि आप गलत हैं, बल्कि इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि आप स्पेशल हैं, आप यूनिक हैं, और आपकी यात्रा अपनी एक अलग यात्रा होनी चाहिए, जो कि एक मिसाल कायम करे। मिसाल इन द सेंस ये नहीं है कि आप दुनिया में नाम कमा जाएंगे या बहुत सारी अचीवमेंट कर लेंगे तो ही आपका मतलब यात्रा सफल होगी, नहीं। हमें जो ये जीवन मिला है, हमें जो ये मनुष्य शरीर मिला है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है इंसानियत, वो है प्रेम, जो कि कहीं ना कहीं हम सब भूलते जा रहे हैं। देखिए, कभी आपने सोचा है कि उस बनाने वाले ने हम में कभी भेद नहीं किया। जब उसने हमें बनाया तो इक्वालिटी के साथ बनाया, बिल्कुल भेदभाव उसने हम में नहीं रखा। वही श्वास आ रहा है, जा रहा है, ये कितना बड़ा प्रसाद है उसका कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य शरीर मिलता है। जी हाँ, इसके लिए हमें उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें बहुत ही खूबसूरत यात्रा पर भेजा है, ये महसूस करने, जिसके लिए सच में भगवान भी तरसते हैं कि हम भजन साधना करें और अपने भगवान को, उस बनाने वाले को, जो कि हमारे ही अंदर बैठा है, कहीं बाहर नहीं है, उसको महसूस कर पाए, उस नाम तथ्य को जान पाए। जी हाँ, मेरे मास्टर मिस्टर प्रेम रावत जी एक बात कहते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो ये कि आए एक ही घाट से उतरे एक ही घाट, कि आए एक ही घाट से उतरे एक ही घाट, पर हवा लगी संसार की तो हो गए 12 बाट। हम सब यहीं आके अलग अलग हो गए हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या के चक्कर में अपनी इस खूबसूरत जर्नी का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। कभी कभी हमें लगता है कि लोग हमें समझ नहीं पा रहे हैं। हम जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह दूसरों को सही क्यों नहीं लगता, ऐसा हमें लगता है। तो देखो, फला व्यक्ति वहां पहुंच गया, हम ऐसा सोचते हैं, उसने इतना अचीवमेंट कर लिया, उसके पास वो गाड़ी है, उसके पास वो गहना है, उसके पास वो अपॉर्चुनिटी है जो शायद हमारे पास नहीं है, या वो बिजनेस में इतना सक्सेसफुल है, या उसके पास वो पद प्रतिष्ठा है, वो नाम है, वो शोहरत है जो शायद हमारे पास नहीं है। हम इन्हीं सब सवालों में इतना उलझे रहते हैं कि कहीं ना कहीं हम उस सच को भूल जाते हैं, जो सच हमारे अंदर है, जो हमें मिला हुआ है। देखिए, हर इंसान की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी यात्रा होती है, और वो यात्रा बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। वो यात्रा सेम नहीं है। हाँ, मंजिल एक ही है सबकी, सबको एक ही जगह जाना है और आए भी एक ही जगह से हैं। बस हर इंसान की यात्रा अलग इसलिए होती है कि किसी के यात्रा में मोड़ बहुत आते हैं, है ना, स्टेशंस बहुत आते हैं, रुकावटें बहुत आती हैं, संघर्ष बहुत आते हैं, और किसी की मतलब उसको मंजिल बहुत देर से मिल पाती है, और किसी के जीवन में
बिल्कुल सीधा सीधा उसका रास्ता होता है, ज्यादा मोड़ नहीं आते, ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता और उसको झट से मंजिल मिल जाती है, झट से सक्सेस मिल जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है और हमारी कम है, ऐसा हम सोचते हैं और इसी उलझन में कहीं ना कहीं वो दुख हम ग्रैब कर लेते हैं और उस दुख के चक्कर में अपनी जो जर्नी है उसका आनंद नहीं ले पाते, उसको जी नहीं पाते और फिर वक्त आ जाता है इस यात्रा को खत्म करने का, है ना? ऐसा ही होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी की अपनी एक कहानी होती है यार, ये समझना बहुत जरूरी है। हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है, इसलिए अगर लोग तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ पा रहे, तुम्हें नहीं समझ पा रहे, तो परेशान मत हो, उसमें उलझो मत। जो रास्ता तुम्हारे लिए बना है वह किसी और के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि तुम बहुत यूनिक हो, बहुत स्पेशल हो। और जो भक्ति पद पर होते हैं, भक्ति के पथ पर चलते हैं, उस पर भरोसा करके चलते हैं, उसकी जिंदगी में कुछ परीक्षाएं तो आती हैं, कुछ उतार चढ़ाव तो आते हैं, बहुत सारे मोड़ भी आते हैं, पर हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमें ये तुलना नहीं करनी चाहिए कि अरे यार बेकार है सब, ये सब तो बेकार है। दूसरों को देखकर अपनी चाल को कभी मत बदलो, अपने आप को कभी मत बदलो, अपनी राह पर चलते रहो, क्योंकि जो इंसान अपना रास्ता छोड़ देता है वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। ये बिल्कुल सच है। इसके लिए कबीरदास जी का दोहा है, बहुत खूबसूरत दोहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, जब ऋतु तब फल होए। जी हाँ, हर किसी के काम को देखिए, जब माली चाहे कितना भी 100 घड़े भरकर पानी डाल क्यों ना ले उस पेड़ फल वाले पौधे पर, कि कितना भी पानी क्यों ना डाल ले, कितना भी उसको अच्छे से सींच क्यों ना ले, लेकिन देखिए मौसम जिस हिसाब से आएगा, जिस हिसाब से ऋतु आएगी, उस हिसाब से ही उसमें फल लगेंगे। ये तो मानते हैं आप? तो हमें हमारी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, बस कर्म अपने अच्छे रखने चाहिए। इसी के साथ मैं अंत में आप सबसे ये कहना चाहती हूं कि जिंदगी की यात्रा बहुत ही खूबसूरत है। इसे स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़कर, अनुभव के साथ जुड़कर, नाम को समझते हुए, उस श्वास रूपी जो हमारे अंदर प्रभु विराजमान है, उस झूले में, श्वास रूपी झूले में जो प्रभु विराजमान है, उनका अनुभव हमें करना चाहिए और अपनी जीवन यात्रा को और सुखद और प्रेममय बनाना चाहिए और इंसानियत, सबसे पहले इंसानियत कायम करनी चाहिए। अंत में मैं आपसे यही कहूंगी कि रास्ते सबके अलग हैं, कि रास्ते सबके अलग हैं, ये समझ लिया करो। दूसरों से खुद को मत तोला करो। जिसे जहां पहुंचना है वो पहुंच ही जाएगा, कि जिसे जहां पहुंचना है वो पहुंच ही जाएगा। बस तुम अपने रास्ते पर और अपने प्रभु पर भरोसा किया करो। आपकी क्या इस पर राय है, मुझे जरूर बताइएगा। और खुश रहिए, अपना पूरा ख्याल रखिए, मस्त रहिए और स्वयं से भी प्रेम करना सीखिए, है ना? अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मेरे साथ कहिए प्रेम से राधे राधे।